नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सोमवीर और आज हम बात करने वाले हैं एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट आया है टीसीपी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि रिलेटेड है हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 का। तो एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है जिसमें जो आम जनता है, जो पब्लिक है, पब्लिक से जो हरियाणा बिल्डिंग कोड में जो डिफरेंसेस, जो चेंजेस किए हैं रिलेटेड टू ईवी स्टेशंस और ईवी रेडीनेस के लिए, उससे पब्लिक से पूछा गया है कि आपको इसमें क्या सजेशंस हो सकते हैं आपकी अलग से, या फिर आपकी क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिससे टीसीपी डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि आप ईमेल डाल के वो चीजें बताएं। हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं पब्लिक नोटिस के बारे में। पब्लिक नोटिस जो है वो 27/4 को जारी किया गया था। सरकार ने जो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में कुछ अमेंडमेंट लेके आए और मंजूरी दी है, और उसके ऊपर जेनरिक पब्लिक और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके डिस्कनेक्ट्स और सुझाव जो है मांगे गए हैं। अब पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट तो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का। नए नियमों के तहत इमारतों में, बिल्डिंग्स में बनने वाले ईवी व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब वो फ्लोर एरिया रेशो, जिसको हम एफएआर भी बोलते हैं, उससे फ्री होंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में बना है वो एफएआर में काउंट नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। तो दूसरा जो नॉर्म्स है वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है। अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हुए, अपने मॉल्स हुए, होटल्स हुए, आपके ऑफिस स्पेसेस हुए, ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें मिनिमम 10 कार पार्किंग, जहां पे है 10 गाड़ियों की कार पार्किंग है, वहां पे हर 3 पार्किंग के पीछे एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट देना अब मैंडेटरी हो गया है। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो नई और रेनोवेट होने वाली इमारतों में जो भी बिल्डिंग्स नई है, कुछ रेनोवेशन चल रही है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें चल रही हैं जिसमें उसमें 100% ईवी रेडी होनी चाहिए। अब ईवी रेडी क्या होता है? ईवी रेडी ये मान लो कि आपने पाइप्स डाल दिए हैं, कंड्यूट्स डाल दिए हैं, अब अपना स्टेशन लाओ, चार्जिंग स्टेशन लगाओ और सीधा कनेक्शन कर दो। मतलब प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब होना चाहिए उसके ईवी इंफ्रा के लिए। अब हम इसके जो अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अपनी ग्रुप हाउसिंग, आरडब्ल्यूए जो ग्रुप हाउसिंग हो गई, आरडब्ल्यूए से जो हमारी सोसाइटियां जो रन कर रही हैं, वहां पे अगर 10 कार पार्किंग, वही वाला 10 कार पार्किंग है वहां पे, तो हर 5 पार्किंग स्लॉट्स पे कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट देना अनिवार्य है। अपने नॉन रेजिडेंशियल में 3 के ऊपर एक, रेजिडेंशियल में 5 के ऊपर एक। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इसमें भी 100% ईवी रेडी होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी चार्जिंग पॉइंट की जरूरत पड़े, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि विद टाइम इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो वो एक तरीके से उसका इंफ्रा ऑलमोस्ट रेडी मिले, वहां पे अपना चार्जिंग इंफ्रा लाके अपना इंस्टॉल करके सीधा काम चल जाए। तो लोकेशंस और सेफ्टी की बात है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट्स जो हैं, ये बेसमेंट या स्ट्रीट पार्किंग फ्लोर्स पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है ना, उनके कड़क पूरा पालन होना चाहिए उसका। अब हम इसकी टाइमलाइंस में बात कर लेते हैं पब्लिक नोटिस की। ये जो भी सजेशंस और जो इश्यूज है ना, ये जो नोटिस जो जारी हुआ, इसके 30 दिन के अंदर आपको ईमेल करके देने होंगे गवर्नमेंट को, टीसीपी डिपार्टमेंट को। लास्ट ईमेल के लिए लास्ट जो डेट है अपने सजेशंस और अपने इश्यूज को इसमें सम्मिलित करने की, वो 26/5/2026 का है, इसी महीने की 26 तारीख। तो ईमेल आईडीज मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ जाएंगी। पहली ईमेल आईडी जो सजेस्ट की गई है वो है tcphariana7@gmail.com, और जो दूसरी ईमेल आईडी जो सजेस्ट की गई है वो है atp.hqpriyas.tcp@gmail.com। तो यही इंफॉर्मेशन है। हमें भी गवर्नमेंट के साथ लग के काम करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो ईवी स्टेशंस वाला और ईवी रेडीनेस वाली जो चीज है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। ये कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगी। जनरल पब्लिक को हम जानते हैं, जो ईवी गाड़ी लेते हैं उनको एक अलग से पूरा का पूरा आरडब्ल्यू के साथ एक डिस्कशन चलाना पड़ता है, केबल वेबल डलती है, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट इंडिविजुअल को पड़ रही है। पर अब ये कॉस्ट जो है, ये एक तरीके से मान के चलो कि या तो बिल्डर की किटी में जाएगी या फिर टोटल आरडब्ल्यू की किटी में जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया चीज है। हमें गवर्नमेंट के साथ मिलके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो इसमें आने वाले
इश्यूज जो आपको लगते हैं या फिर जो आपकी सजेशंस है, वो बढ़ चढ़ के हमें इस जो दी गई ईमेल आईडीज है इनको भेजना चाहिए। इसी से ही, ये छोटी छोटी चीजों से ही हम लोग जब मिलके अगर अपना काम करेंगे, सजेशंस देंगे, इन्हीं चीजों से, छोटी छोटी चीजों से चीजें बढ़िया बनेंगी आगे चल के। यही आज के लिए जानकारी थी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट का ये लिंक चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी।